आज बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में यह शताब्दी वर्ष मनाने के लिए आयोजन किया गया है। और मैं जो हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने यह आयोजन करके हम तमाम माननीय विधानमंडल दल के सदस्यों को सेंट्रल हॉल में बुलाने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, संसदीय कार्य मंत्री जी और अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित माननीय विधानमंडल दल के सदस्यगण और विधान सभा के और परिषद के सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण और जो मीडिया है, सभी भाइयों के प्रति मैं बहुत उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगा, अपने अपने क्षेत्र से जनता के आशीर्वाद से माननीय विधान मंडल दल के माननीय विधायक जीत कर आते हैं। सबका अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसके बेहतरी के लिए कमिटमेंट है। और चूंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो समस्या है उस समस्या को हम इकट्ठे करके आपके समक्ष रखते हैं, तो मैं आपको मदद करता हूं और उस समस्या का निष्पक्ष होकर के निष्पादन करना माननीय मुख्यमंत्री जी आपका पुनीत कर्तव्य बनता है। आज के परिस्थिति में यह तो बहुत खुशी की बात है, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, हम तमाम लोग सम्मिलित हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो विधायी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सत्र चलने जा रहा है और जो विधायी कार्यक्रमों में तिथि का जो निर्धारण किया है, प्रश्न जो किए जाते हैं, माननीय प्रभारी मंत्री जी जवाब देते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सही तरीके से उसको दाएं बाएं नहीं करके प्रश्न का जवाब सही तरीके से सदन में आना चाहिए, ताकि जो प्रश्न करने का माननीय विधायकों का जो औचित्य है, उस औचित्य की पूर्ति हो सके। और सदन है, हम तमाम माननीय सदस्य हैं और सभी सदस्य निर्माण के लिए चिंतित रहते हैं। उस निर्माण के लिए आपके सहयोग की अति आवश्यकता होती है। मैं कहूंगा कि हम दलगत राजनीति भी करते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन सदन में अगर हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, कोई मामला उठाते हैं, तो वह जनता के प्रति जो समर्पण और जो जवाबदेही हमारी है, उसको सोच समझ करके हम करते हैं। तो बिहार को बेहतरी की तरफ ले जाना है, सभी वर्ग के भाइयों के लिए अच्छा काम करना है, तो जरूरत इस बात की है कि जो हमारे मुखिया हैं
उनके मन में किसी तरह का भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक हमारे जीत कर आए हैं, हम लोग भी जीत कर आए हैं, सरकार भी बनी है, सत्ता विपक्ष होते रहता है, विपक्ष भी सरकार का एक अंग होता है। सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव अगर हम सुझाव देते हैं तो उस सुझाव को ग्रहण करना चाहिए और उसके कार्यान्वयन की दिशा में काम होनी चाहिए। आज जो परिस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो फील्ड से माननीय विधायक लोग जीत कर आए हैं और जो देखने को मिला है, मैं आपसे चाहूंगा कि इसको और मजबूत करने के लिए जो हमारे माननीय विधायक हैं उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। फील्ड में आप जाइए, जो प्रोटोकॉल है, जो शिष्टाचार है, उसका पालन नहीं हो रहा है। कोई भी पदाधिकारी जो बर्ताव माननीय विधायकों के साथ होना चाहिए, विधानमंडल दल के साथियों के साथ होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह एक सोचनीय, चिंतनीय विषय है। हम अपने दायरे में रह करके जो माननीय विधायक का जो दायरा है, जो हमारे कार्य संचालन नियमावली में जो मुझे अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत हम बात को रखते हैं। हां, जरूरी है कि हमारा भी अपना क्षेत्राधिकार को समझने की आवश्यकता है कि हम कहां तक जा सकते हैं, ये जरूरी है। लेकिन मान सम्मान के लिए जो पूर्व से जो व्यवस्था बनी है उसमें कहीं कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बात होती रही कि माननीय विधायक कोई जाता है तो पदाधिकारी को खड़ा होकर के उसको रिसीव करना है। अगर वहां से अपने बात को कह कर जाता है तो उसको खड़ा होकर के छोड़ देना है। सदन में जो माननीय सदस्य हैं, बहुत सारे नए लोग भी हैं, बहुत सारे पुराने भी हैं। आप स्वयं इस बात को जानते हैं, सभी लोग साथ में काम किए हैं, उसका आज पालन नहीं हो रहा है, घोर अभाव है। इस पर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता देख रही है, जो अभी 17वां विधानसभा कंस्टिट्यूट हुआ है और जो सरकार बनी है, इस सरकार के द्वारा क्या नियंत्रण किया जाता है वैसे लोगों को, जिन लोगों ने अपने रास्ते को छोड़ करके अन्यत्र कार्यों में लगे हुए हैं, उन लोगों के नियंत्रण के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, इसके लिए जनता व्यग्र है, बेचैन है। मैं बहुत कुछ नहीं, हम अपने तरफ से और जो व्यवस्था है, जो शासन है, शासन अपने मुस्तैदी के साथ काम करे और शासन का आदेश, माननीय विधायकों का आदेश प्रशासन के लोग करें, इस दिशा में आप सख्ती बरतने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय नहीं लेकर के, समय आएंगे हम लोग कहेंगे